हेलो एंड वेलकम टू ओके कार 24/7। आप देख रहे हैं कार न्यूज़ का एक और नया एपिसोड जहां पर हम पूरे हफ्ते की कार न्यूज़ को कवर करते हैं। और आपने ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली कार से जुड़ी जानकारियां मिलती रहें। टाटा अल्ट्रॉज का नया वेरिएंट XM प्लस जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रॉज का एक नया मिड स्पेक XM प्लस वेरिएंट लॉन्च करने वाली है। इस नए वेरिएंट को XM और XT के बीच में उतारा जाएगा। टाटा अल्ट्रॉज XM प्लस वेरिएंट को पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस के साथ लाया जाएगा। इसकी डिलीवरी दिसंबर में शुरू कर दी जाएगी। XM प्लस पेट्रोल को लॉन्च करने के तुरंत बाद ही इसकी बुकिंग और डिलीवरी शुरू हो सकती है। अगली अपडेट Hyundai की तरफ से। Hyundai की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवील हुई है। ये कंपनी की 45वीं इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट पर आधारित गाड़ी है। Hyundai ने इस छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी को अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। ये अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ आएगी, जिसमें कई जगह पर रेड एक्सेंट दिए गए हैं। ये एक छोटी गाड़ी है जिसको बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिस वजह से इसे बेहद फंकी डिजाइन दिया गया है। MG ग्लॉस्टर कंपनी की भारत में तीसरी मॉडल है, जिसे बाजार में अक्टूबर के महीने में लाया गया था। MG ग्लॉस्टर प्रीमियम SUV को 28,98,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया। अब नई अपडेट ये आ रही है MG ग्लॉस्टर को लेके कि इस साल के लिए इसके सारे यूनिट पूरी तरीके से बिक गए हैं। MG मोटर ने संडे को घोषणा की है कि ग्लॉस्टर को उसकी शुरुआती कीमत पर 2000 बुकिंग मिल चुकी है, यानी कि दिसंबर 2020 के लिए ये पूरी तरीके से बिक चुकी है। अब आगे बुकिंग करने वालों को डिलीवरी अगले साल ही मिलने वाली है, यानी जनवरी-फरवरी में। MG ग्लॉस्टर की डिलीवरी आज से शुरू की जा रही है। अगली अपडेट है नवंबर के महीने में लॉन्च होने वाली गाड़ियों की तरफ से। 2020 i20 का खुलासा तो कर दिया गया है, साथ ही इस कार को नए अवतार और नए फीचर्स के साथ लाया जा रहा है। पिछले मॉडल के मुकाबले अधिक प्रीमियम होने वाली है। इस कार के बारे में डिटेल अपडेट हमने एक वीडियो के माध्यम से दे दी है। इससे पहले वाली वीडियो में जाकर के आप इसके बारे में मैक्सिमम जितनी अपडेट अवेलेबल हैं वो सारी पा सकते हैं। अगली अपडेट मर्सिडीज की तरफ से। मर्सिडीज ने AMG GLC कारों को भारत में बनाने की घोषणा कर दी है। भारत में मर्सिडीज AMG की पहली कार AMG GLC 43 कूपे है, जिसका उत्पादन गुजरात के चाकन प्लांट में किया जा रहा है। मर्सिडीज कूपे को 3 नवंबर को लॉन्च किया जाना है। ये कार 80 लाख रुपए के एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च हो सकती है। अगली गाड़ी है Audi S5 स्पोर्टबैक। Audi S5 स्पोर्टबैक इस साल भारत में Audi की छठी कार होने वाली है। 2020 Audi Q2 के लॉन्च के दौरान बताया गया था कि कंपनी Audi S5 स्पोर्टबैक को भी जल्द ही लॉन्च करने वाली है। नई Audi Q2 को लेटेस्ट डिजाइन प्लेटफॉर्म और फीचर्स के साथ लाया जाएगा। भारत में ये कार नवंबर में लॉन्च होगी। अगली गाड़ी है निसान मैग्नाइट। भारत में निसान मैग्नाइट की काफी दिनों से टेस्टिंग चल रही थी। ये कार कंपनी की सब 4 मीटर SUV है। हाल ही में इसके प्रोडक्शन मॉडल को भी पेश किया गया है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन, Hyundai Venue, Kia Sonet को टक्कर दे सकती है। इसकी तरफ से अपडेट ये है कि इसको भी नवंबर में ही लॉन्च किया जाना है। अगली गाड़ी है फोर्स मोटर्स की फोर्स कुरखा। ऑफ रोडर SUV है, जिसको लॉन्च करने की तैयारी चल रही है नवंबर में ही। ऑटो एक्सपो 2020 में इसको प्रदर्शित किया गया था। फोर्स कुरखा को नए अवतार और नए फीचर्स के साथ लाया जाएगा। इसमें मर्सिडीज बेंज के 2.6 लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। नए फोर्स कुरखा अगले महीने लॉन्च हो सकती है। ये कार 4x4 व्हील ड्राइव के साथ आएगी। भारत में कार 2020 महिंद्रा थार को टक्कर देगी और इसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए हो सकती है। अगली गाड़ी Isuzu D-Max V-Cross एक ऑफ रोडर SUV है, जिसे नवंबर में लॉन्च किया जाना है। हाल ही में इस कार के टीजर को कंपनी ने वेबसाइट पर दिखाया था। Isuzu D-Max V-Cross एक प्रीमियम लाइफस्टाइल पिकअप है, जो कार जिसका इस्तेमाल कमर्शियल और पर्सनल वाहन के रूप में किया जा सकता है। इसमें 3 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, साथ ही ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाएगा। अगली अपडेट Hyundai i20 की तरफ से ही। Hyundai i20 सबसे सुरक्षित हैचबैक कारों में से एक होगी। कंपनी ने दावा किया है कि कार में पुराने मॉडल के मुकाबले अधिक फीचर्स तो होंगे ही, साथ में ये मॉडल पुराने मॉडल के मुकाबले अधिक मजबूत भी होगा। कंपनी का दावा है कि नई Hyundai i20 पुराने के मुकाबले 12 से 15% तक अधिक मजबूत हो सकती है। Hyundai i20 में हाई टेंसिल स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। साधारण स्टील की तुलना में ये 12% तक अधिक मजबूत होता है। कंपनी ने बताया है कि Hyundai i20 के ग्लोबल मॉडल ने हाल ही में ग्लोबल क्रैश टेस्ट को भी पास किया है। कंपनी दावा करती है कि नई i20 की बॉडी पहले से अधिक मजबूत है।
कंपनी ने बताया है कि अभी भारतीय मॉडल का क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है। इसके बारे में पूरी अपडेट हमने एक सेपरेट वीडियो में दी है। MG मोटर्स की तरफ से MG ZS पेट्रोल कंपनी की अगली मॉडल होने वाली है भारत में। MG ZS पेट्रोल को सबसे पहले ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था तथा उसी समय से भारत में लाए जाने की बात भी कही थी। MG ZS पेट्रोल को कंपनी के एक प्लांट के पास देखा गया था जहां पर ये पूरी ढकी हुई थी। ढके होने के बावजूद भी इसमें काफी चीजें साफ दिख रही थी, जैसे कि इसके हेडलैम्प्स जिसमें पतले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिख रहे हैं। नए बम्पर हैं इसमें दिए हुए, जिसकी वजह से सामने से काफी शार्प नजर आ रही है। सबसे बड़ा बदलाव है इसमें मेश ग्रिल और वैसे ही डिजाइन वाले बम्पर इसके सामने की तरफ दिए गए हैं। इसकी जो टेल लाइट यहाँ पर दिख रही है, जो ऑटो एक्सपो मॉडल दिखाया गया था उससे थोड़ी अलग लग रही है। अगली अपडेट, केंद्र सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक अध्यादेश पास किया है, जिसके तहत दिल्ली में प्रदूषण फैलाने पर 5 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार रात मंजूरी दे दी है। इस सप्ताह दिल्ली के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पराली जलाने, वाहन उत्सर्जन और गैर कानूनी उद्योगों के खिलाफ सख्त कानून लाने वाली है। अध्यादेश के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग स्थापित किया जाएगा। अध्यादेश के तहत इन नियमों का अनुपालन नहीं करने पर आयोग के तहत उल्लंघनकर्ता पर कारावास और जुर्माने का दंड हो सकता है। आयोग के अध्यक्ष का चयन पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा और इसमें परिवहन और वाणिज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ कैबिनेट सचिव सदस्य भी शामिल होंगे। आयोग पराली जलाने, वाहनों के प्रदूषण, धूल प्रदूषण और अन्य सभी कारकों के मुद्दों पर ध्यान देगा, जो दिल्ली NCR में वायु की गुणवत्ता बिगाड़ने के मुख्य कारण है। 2021 महिंद्रा XUV 500 की इंटीरियर की कुछ पिक्चर लीक होकर के आए हैं। इसके लॉन्च होने से पहले नई जनरेशन XUV 500 को देश में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। अगली अपडेट स्कोडा की तरफ से। स्कोडा कैरोक भारत में पूरी तरह से बिक गई है। स्कोडा कैरोक की बिक्री की जानकारी कंपनी के सेल्स डायरेक्टर ने ट्वीट करके दी है। स्कोडा कैरोक को मई में 24,99,000 रुपए की कीमत पर लाया गया था। स्कोडा ऑटो इंडिया के सेल्स डायरेक्टर जैक हॉलिस ने जानकारी दी है कि कैरोक SUV की सभी यूनिट बेची जा चुकी हैं। सिर्फ 9 महीने में ये SUV पूरी तरह से बिक गई है। अगली अपडेट फोर्ड इकोस्पोर्ट की तरफ से। फोर्ड इकोस्पोर्ट की कीमत दिवाली से पहले बढ़ा दी गई है। इसके सभी वेरिएंट की कीमत में 1,500 रुपए की वृद्धि की गई है। फोर्ड इकोस्पोर्ट की कीमत 8,19,000 रुपए तथा टॉप वेरिएंट की कीमत 11,73,000 रुपए हो गई है। इस साल इससे पहले भी कीमत में बढ़ोतरी की जा चुकी है। अगली अपडेट मारुति की तरफ से। मारुति अर्टिगा डीजल को हाल ही में टेस्टिंग करते हुए देखा गया। ये एक टूर M वेरिएंट है जिसे टैक्सी के लिए उपयोग में लाया जाता है। मारुति अर्टिगा वर्तमान में सबसे अधिक बिकने वाली MPV है। मारुति डीजल इंजन बंद कर चुकी है, ऐसे में अर्टिगा के साथ डीजल इंजन फिर से लाया जा सकता है। अगली अपडेट कार सेल्स की तरफ से। दोस्तों, पिछले महीने यानी अक्टूबर में किस गाड़ी की कितनी यूनिट बिकी हैं, इसकी वीडियो हम जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हमने आपके लिए एक पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे, जहां पर कार ब्रांड ने कितनी गाड़ियां टोटल बेची हैं उसकी जानकारी दी है। नवरात्रि कार सेल्स के बारे में एक अपडेट है, जहां पर 2 लाख से ज्यादा कारें बिक गई हैं। इस नवरात्रि और दशहरा सीजन में कारों की बिक्री में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि 2 पहिया की बिक्री पिछले साल जितनी ही रही, लेकिन कार की बिक्री पहले से बेहतरीन रही। कार जगत में फिर से रौनक लौट आई है। मारुति सुजुकी ने नवरात्रि 2020 सीजन के 10 दिनों में 95,000 कारों की बिक्री की है। मारुति इस नवरात्रि अपने मॉडलों पर डिस्काउंट और कई स्कीम उपलब्ध करा रही है, जिस वजह से कंपनी को अच्छी बुकिंग्स मिल रही है। Hyundai भी पीछे नहीं है। इस नवरात्रि सीजन 36,000 यूनिट कारों की बिक्री की है। वहीं पिछले साल के मुकाबले ये 25% तक ज्यादा है। i20 भी बंद हो गई है, जिस वजह से इसमें डिस्काउंट मिल रहा था, जिसके कारण इसकी मांग भी बेहतर रही। वहीं टाटा मोटर्स भी पिछले साल नवरात्रि के मुकाबले इस साल नवरात्रि में 103% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पैसेंजर व्हीकलों की बुकिंग में 90% तक इजाफा हुआ है। टाटा ने अपने मॉडलों के नए एडिशन भी लाए हैं। अगली अपडेट होंडा CR-V की तरफ से। होंडा CR-V स्पेशल एडिशन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इस कार को 29,49,000 रुपए एक्स-शोरूम कीमत पर लाया गया है। होंडा CR-V स्पेशल एडिशन रेगुलर एडिशन के मुकाबले 1,23,000 रुपए अधिक महंगा है। होंडा CR-V के रेगुलर एडिशन की कीमत 28,27,000 रुपए है। होंडा CR-V स्पेशल एडिशन को कई नए फीचर्स और अपडेट के साथ लाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इसमें हैंड्स फ्री पावर टेलगेट दिया गया है, जिसके अलावा नए डिजाइन के 18 इंच अलॉय व्हील, LED हेडलैम्प, LED DRL लाइट और फॉग लैंप
दिए गए हैं। अगली अपडेट एस्कोडा की तरफ से। एस्कोडा रैपिड के सीएनजी वेरिएंट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। ये कार को सीएनजी पंप पर गैस लेते देखा गया था। कार में कोई कैमोफ्लेज नहीं था, इसलिए इस कार के बाहर की जानकारियां सामने आई हैं। कार के सीएनजी वेरिएंट के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि ये कार जल्द ही लॉन्च हो सकती है। अगली अपडेट मारुति बलेनो की तरफ से। बलेनो ने 5 साल में 8 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी का दावा है कि भारत में 8 लाख की बिक्री का आंकड़ा सबसे कम समय में पार किया है। ये रिकॉर्ड सिर्फ 59 महीनों में ही इस कार ने हासिल किया है। भारत में लोकप्रिय बलेनो मार्क को दोबारा लाने के अलावा ये कार कंपनी के नेक्सा रिटेल चैनल के तहत लॉन्च की गई दूसरी कार थी। ये आज तक नेक्सा का सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल है, जिसकी औसतन प्रतिमाह लगभग 15,000 यूनिट बिक जाती हैं। दरअसल सितंबर 2020 में तो कंपनी ने मारुति सुजुकी बलेनो की 19,433 यूनिट बेची थी। अगली अपडेट टोयोटा की तरफ से। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने गुवाहाटी में अपना पहला क्षेत्रीय स्टॉक यार्ड शुरू करने की घोषणा की है। इस स्टॉक यार्ड से ग्राहकों को काफी लाभ होने वाला है। इसकी मदद से पूर्वोत्तर राज्यों में डीलर के लिए 13 दिनों के मौजूदा वेटिंग पीरियड से डिलीवरी का समय घटाकर अधिकतम 2 दिन हो जाएगा। कंपनी के अनुसार नए स्टॉक यार्ड से ग्राहकों की जरूरतों को तेजी से पूरा करने के लिए टोयोटा डीलरों को सुविधा प्रदान की जाएगी। ये डीलरों को ग्राहकों की नीड्स को पूरा करने के लिए सेल्स में हेल्प करेगा। तो ये था कार न्यूज का एक और नया एपिसोड। जल्द ही हम आपके लिए टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार अक्टूबर 2020 लेकर के आएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।